Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम चलते हैं फिलीपींस की हिंदू इतिहास पे। आपको मालूम ही है कि मेरा टॉपिक इससे रिलेटेड रहते हैं। फिलीपींस का पुराना नाम है मलाय देश, मलाय। उनकी भाषा आज बोली जाती है टगालग, जो कि जिसके अंदर करीब 15 से 30% संस्कृत के डायरेक्ट वर्ड्स हैं। 15 से 30% बोल रहा हूँ, कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ। और वहाँ के जो राजा थे, जो फर्डिनेंड मैगेलन से मिले थे, उनका राजा था राजा हुमबो, और वो उनको राजा ही बोला जाता था और उसको नेशनल फिलीपींस की गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट करती है। अब उसमें बताते हैं कि क्या उनके आर्टिफैक्ट्स थे जिससे उनको एक्सेप्ट करती है। मैं आपको कुछ स्क्रीन्स दिखाता हूँ। पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ कि फिलीपींस के जो नाम है, ट्रेडिशनल नाम है, वहाँ पे आएँगे नाग, बहुत कॉमन नेम है नाग, और बाकी सारे नाम इरेज़ कर दिए गए। 1521 से 1621 तक पूरी हिस्ट्री वाइप आउट कर दी गई। जैसे किया गया था ब्राज़ील में, जैसा किया गया था साउथ अमेरिका में, ऐसा इनके साथ भी हुआ। प्रॉब्लम ये था कि ब्राज़ील में तो आपने छुपा दिया सारा इन्फॉर्मेशन, लेकिन साउथ अमेरिका में बाकी जगह नहीं छुपा पाए बिकॉज़ स्ट्रक्चर्स वर टू बिग। उसको कैसे उड़ाएँगे? तोप से भी नहीं उड़ा सकते आप। आप तोप से भी उड़ाएँगे तो नहीं मिलने वाले वो उड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि स्टोन्स के बने थे। फिलीपींस में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुआ, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बाय द स्पेनियर्ड्स। यहाँ तक कि उनका नाम भी बदल के कर दिया गया फिलीपींस, जो किंग फिलिप्स के ऊपर नाम है। उनका नाम भी वो वास्तविक नहीं है। और उनके ऊपर इतने अत्याचार किए गए, आपको मैं बताऊँ, वो बातें फिलिप को स्पेनियर्ड्स की बताता नहीं है। और सारा हुआ चर्च के माध्यम से, कैथोलिक चर्च के माध्यम से। यही कैथोलिक चर्च का इतिहास है। कैथोलिक चर्च जो है पूरा इतिहास बदल देता है। उन्होंने एक भी रूइंस तक नहीं छोड़ा। एक्चुअली रूइंस तो ढूँढे भी नहीं होंगे, बहुत सारे तो मिले भी नहीं होंगे। वो मिल जाएँगे धीरे-धीरे। अब लिडार टेस्टिंग होगी फिलीपींस के ऊपर तो सब मिल जाएँगे। ऐसा नहीं होता आप इतिहास को छुपा सकते हैं। पृथ्वी गवाह है, आकाश गवाह है, सब कुछ गवाह है। तो इसलिए आप वो हटा तो नहीं सकते। लेकिन अभी इस समय गायब है। फिलीपींस स्वयं अपनी आइडेंटिटी ढूँढ रहा है और शायद मेरा वीडियो उनको हेल्प भी करे। हिंदी उन लोगों को समझ में आती है, सबको नहीं आती, लेकिन हिंदी वो देखते हैं। मूवीज़ भी चलती है हिंदी की, तो इसलिए मैं हिंदी में ही बात करूँगा और आप सबके लिए भी वो बेनिफिट है। मुझे भी अच्छा लगता है। तो लेट्स बिगिन। देखिए, फिलीपींस का ये प्रांत है। अब इसमें नागा उतुप करके एक जगह है, नागा उतुप। फिलीपींस जो है ये मलय द्वीपों में आता है। महाभारत कालीन इस पे राज चलता था हिंदू राजाओं का। और इसके चारों ओर इंडोनेशिया, वियतनाम और इन सारी जगहों पर हर जगह हिंदू टेम्पल्स हैं। प्रम्बन इंडोनेशिया में है, और तो इधर को कैसे छोड़ दिया उन्होंने, जबकि ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो लॉजिकली नहीं बनता। मीन्स हिस्ट्री को इरेज किया गया, टेक्स्ट बुक्स में नहीं सिखाया गया। द ओनली आर्टिफैक्ट्स फिलिपिनोज नो जो मिलता है उनको, उनको लगता है स्पेनिश। अगर स्पेनिश चर्च टूट गया तो वो आर्कियोलॉजिकल साइट बन गया। मतलब कि फिलिपिनो का अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिलिपिनोज कोई इतिहास ही नहीं है बिफोर स्पेन। वो हवा से टपके थे सब के सब। यू नो, इस तरह कैथोलिक चर्च ने मिलकर पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा फिलीपींस का एंशिएंट हिस्ट्री वाइप आउट कर दिया। आप वहाँ पे पढ़ाएँगे तो आपको नीचे देखा जाता है, जैसे मेक्सिको में आप जाते हैं, अगर आप नेटिव अमेरिकन्स की, नेटिव इंडिजिनस मैक्सिकन्स की बात करते हैं तो वहाँ के लोग आपको शर्म से देखते हैं। मेक्सिको का जो इना जो एजेंसी है उससे लोकल लोग डरते हैं। मयन लोग जो कन्वर्ट नहीं हुए, वो डरते हैं। नवाता लोग डरते हैं। जो मेक्सिको की जो आर्कियोलॉजिकल एजेंसी है, बिकॉज आर्कियोलॉजी जो वेस्टर्न आर्कियोलॉजी है, यूरोपियन आर्कियोलॉजी है, दैट वाज क्रिएटेड फॉर रिमूविंग द एनी एंशिएंट पास्ट ऑफ द लैंड्स दैट दे कॉन्कर्ड। इसीलिए बनाई गई थी। क्या भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट जाके स्टडी करेंगे यूरोप की आर्कियोलॉजी? मेरा क्वेश्चन है। भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट विल दे स्टडी द यूरोप्स आर्कियोलॉजी? विल यूरोप अलाउ इट? नो। तो यूरोपियंस को आप लोग क्यों अलाउ करते हैं? व्हाई एएसआई हैज टू सीक वैलिडेशन ऑन वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स?
इसको बोलते हैं कोलोनाइजेशन। बड़ा डीप है कोलोनाइजेशन। मतलब भारत का कोई ऐसा यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ही नहीं है जो यूरोपियन आर्कियोलॉजी पे एक्सपीडिशंस भेजे, है ही नहीं किसी का। हम लोग चाहते हैं कि सेथोलॉजी का टाई अप हो भारतीय यूनिवर्सिटीज से और हम पूरी दुनिया में हम इसको बारे में बात करें। हम लोग अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सो वी वांट टू गो कि पुराण और रामायण के महाभारत पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ढूंढना, हाउ दे कनेक्ट टू एन एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन। बस इतना सा हम करना चाहते हैं। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो वी विल डू इट। तो अब आते हैं फिलीपींस के ऊपर स्पेसिफिक। फिलीपींस में देखिए क्या हो रहा है। फिलीपींस में मैं इसी मैप पे ड्रिल डाउन करता हूँ। नागुतुप, पालवन, आप स्टेट का नाम देखिए, पालवन है ये, पालवन। ओके, पालवन होप क्रिश्चियन स्कूल, अब आपको वही सब दिखाई देगा। बैप्टिस्ट चर्च, मगदाबदी, मगदाबदी, आप नाम सुनिए। ये डिस्टॉर्शंस है। देखिए क्या होता है कि भारत में भी प्रोनाउंसिएशन बदलता है, हर 200 किलोमीटर पे बदलता है। कोई शब्द कहीं पे बोले जाते हैं, तो यहाँ पे भारत से बहुत दूर है ये जगह, लेकिन इनके आप नाम देखिए सारे। रामायण, और आपको मैं बड़ा शॉक कर दूंगा कि फिलीपींस की खुद की रामायण होती है। फिलीपींस की खुद की रामायण होती है। फिलीपींस में जो रामायण का नाम है वो है महारदिया लावना। महारदिया लावना मतलब कि किंग रावण, क्योंकि टेरिटरीज उनकी थी, उनकी थी। और जो ऐसा लोग बोलते हैं कि महाभारत में, रामायण में इस जगह के बारे में इधर सर्च किया गया था सीता के बारे में, तो इसीलिए नाम है महारदिया रावण। मतलब रावण ने कहाँ छुपाया सीता को, ये पूछ रहे हैं वनित वानर। ये वही जब साउथ अमेरिका की तरफ जा रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं। और जो संस्कृत भाषा जो है 25% लोग बोलते हैं, 25%। जैसे कि मुख, मुख आपको मालूम है, नाग, मैंने आपको नाग अभी नाम दिखाया मैप के ऊपर। लिखा, लिखा मतलब आप जानते हैं कैसे, टू राइट। कथा, कथा मीन्स फिलिपिनो मीन्स स्टोरी। कपस मीन्स कॉटन, बोतों में कॉटन मिलता है। गुरु और गुरो मतलब आप समझ रहे हैं, गुरु मीन्स गुरु। देवता, दुख, बथल मतलब बट गुरु, है ना। अ, और बहाला, आप देखें भट्ट, भट्ट सरनेम्स भी होते हैं, मीन्स कंसर्न वहां पे की लैंग्वेज में। भार मतलब भार से आया भर, भला। और आशा, आशा मीन्स होप। ये कुछ लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। ऐसे करके 25% वर्ड्स हैं उनकी भाषा में, जो फिलिपिनोज देर, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। इनके डिफरेंट आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं। मैं सिर्फ फिलीपींस को ही कवर कर रहा हूँ, बाकी जगह नहीं कवर कर रहा हूँ। सो यू कैन सी आई एम गोइंग अप। अब यहाँ पे ये चारों ओर से घिरा हुआ है हिंदू जगहों से, चारों ओर से घिरा हुआ है, ऊपर से ब्रुनेई से। अब जैसे कालीमंतन जो स्टेट है उसका, इंडोनेशिया का सबा, संदकन, ये कितना पास है। पालावन कितना पास है, पगडिया कितना पास है, सेबू कितना पास है। लोग बोलते हैं कि फर्डिनेंड कैपिलन पहले लैंड किया सेबू में, वो राजा हुमदो से मिला, हुमबो से मिला, है ना। तो लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ द राजा, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। ये जो राजा है इसके बारे में नेशनल हिस्ट्री कमीशन फिलीपींस 2022 में उन्होंने लिखा किस तरह राजा हुबू जो है, अब इसको रोमन में लिखा जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग कभी भी हिंदी को रोमन में लेटर्स में मत लिखिए, हिंदी को देवनागरी में लिखिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट रहता है। अगर रोमन लेटर्स में लिखेंगे प्रोनाउंसिएशन आप खराब कर देंगे, फिर आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा को उसके प्रोनाउंसिएशन को, है ना। और उसमें एंग्लिसाइज हो जाता है हिंदी और वो सही नहीं रहता। मैं तो को देवनागरी का यूज़ करता हूँ इंग्लिश में भी लिखने के लिए, क्योंकि उससे किसी का प्रोनाउंसिएशन खराब नहीं होता, किसी का नाम खराब नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ है सेबू कुंग हिंदी पुपुक्सेन अंग मगा, मतलब हिंदू राजा है हुमबो, राजा हुमबो, जिनको फोर्स करके सरेंडर कराया गया और उनसे एक्सेस लिया गया स्पेनियर्ड्स के द्वारा टू बी इनसाइड फिलीपींस।
ये इतिहास है, ठीक है? अब वहाँ पे क्या-क्या मिला? अब कुछ चीज़ें को तो आपने पता ही है, पहले स्पेनियर्ड कंट्रोल में था, फिर उसके बाद चला गया वो किसके कंट्रोल में? अमेरिकन कंट्रोल में। तो अमेरिकन्स ने उसका बहुत सारी चीज़ें चुराई और उसको लेकर आए अमेरिका में और उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है फिलीपींस के इसमें, ये है अगुसान, ये मेजर डिप्लोमैटिक राइवलरी है अमेरिका की। फिलीपींस इसको वापस चाहता है, गोल्डन डेटी है, लेकिन अमेरिका उसको वापस नहीं कर रहा है। फिलीपींस बोलता है ये हमारी हेरिटेज है। देखिए क्या होता है, आपका क इन लोगों का स्ट्रैटेजी होता है कल्चर रहेगा आपका पुराना, रिलिजन होगा हमारा, क्योंकि रिलिजन से आपको कंट्रोल किया जाता है। यही भारत में षड्यंत्र चल रहा है, साउथ अमेरिका आप देख रहे हैं अमेरिका भी कितना बेचैन है कन्वर्ट करने के लिए हिंदुओं को। भारतीय सरकार को इसको इट इज़ अ टॉप प्रायोरिटी कि भारत को हिंदू ही रखा जाए, क्योंकि कैथोलिक अगर चाहते हैं तो किसी और देश में चले जाएँ और या तो अमेरिका चाहता इतना इतना उसको कंसर्न है तो अमेरिका बुला ले सारे कैथोलिक्स को भारत से, क्यों चाहिए भारत के अंदर? और क्रिश्चियंस को भी बुला ले, बाकी क्रिश्चियन कंट्रीज़ में चले जाएँ, क्यों ही भारत पे इतना फ़ोकस क्यों? तो यहाँ पे भारतीय सरकार को इतिहास पढ़ समझना चाहिए, फिलीपींस में क्या हुआ? ये है हिंदू, ये तारा देवी ऐसा बोलते हैं वो लोग, अगुसान जो है तारा देवी बोलते हैं बट ऐसा नहीं है, ये शिव-पार्वती की इमेज है। यहाँ पे शिव जी भी होंगे लेकिन उसको उसके मंदिर को छुपाया गया है। ऐसा नहीं कि वो वहाँ से गायब हो जाएँगे, शिव जी तो वहाँ पे होंगे और मंदिर भी वहाँ पे होंगे, पर एक रूइन्स का पिक्चर है मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ बिकॉज़ वहाँ पे लोग पहुँच जाएँगे और बाय द वे सेबू के मुसलमानों ने उसको प्रिज़र्व करके रखा है, बस हिंट दे रहा हूँ आपको बस, ओके? तो उन्होंने प्रिज़र्व करके रखा है, क्योंकि वो उनको भी मालूम है उनका सबसे बड़ा खतरा किससे है? चर्च से है, लोकल चर्च से है। उन्होंने प्रिज़र्व करके रखा है। तो ये है अगुसान, है ना? ये अगुसान डेटी है वहाँ की, ये अभी अमेरिकन म्यूज़ियम में है और इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कितनी सिमिलर है बाकी आर्ट से। ये है जावा में, बड़ा पास में ही है जावा, जहाँ पे इंडोनेशिया का पार्ट इंडोनेशिया तो वापस अपना रीडिस्कवरिंग देयर रूट्स विद हिंदू, सनातन धर्म, उनकी तो 50% लैंग्वेज संस्कृत है। हाउ कैन हाउ कैन फिलीपींस का सारा हिंदू कल्चर गायब हो गया? इम्पॉसिबल। ये चोल राजाओं के इम्पोर्टेंट पार्ट में था। मतलब उसको दबाया उसको तोड़ा गया है और उन मंदिरों के ऊपर चर्च बनाए गए हैं वहाँ पे। ओके, आप समझ रहे हैं? वो नीचे होंगे सारे क्योंकि लेज़ीनेस हो तो कितना हटाएँगे आप? कितना हटाएँगे? हटा ही नहीं सकते आप, पॉसिबिलिटी नहीं है। या आपने समुद्र में फेंक दिया, तो फिलीपींस के समुद्रों को फिलीपींस गवर्नमेंट को ढूँढना चाहिए। यू विल फाइंड लॉट ऑफ देम नियर द कोस्ट और या फिर वो उसी जगह खोद के नीचे दबा दिए गए चर्च के द्वारा। और फिलीपींस में गरीबी छाई रहती है 24 क्यों इतना बड़ा अब सो कॉल्ड इतना बड़ा अमेरिकन कॉलोनी थी, फिर गरीबी छाई रहती है। वहाँ की महिलाओं को अमेरिकन्स के साथ शादी करनी पड़ती है सो दैट दे कैन हैव बेटर लाइफ। लोकल फिलिपिनोज़ डोंट लाइक इट, दे डोंट लाइक इट। उनके शब्द हैं माबूहाय, वो भी सनातन धर्म से कनेक्टेड है। कैसे हैं आप? यू नो ग्रीटिंग्स। ये उसी के पास में मिले हैं, ये सब उसी आइलैंड्स के आस-पास हैं। उसके पास ही है कालीमंतन, इंडोनेशिया तो भरा पड़ा है हिंदू टेम्पल से, एंशिएंट टेम्पल से। बट फिलीपींस में सब कुछ गायब है। ऐसा क्यों? क्योंकि इट्स अ कॉलोनी, चर्च की कॉलोनी है। चर्च के लिए कॉन्कर किया गया, कन्वर्ट देम फॉर द बेनिफिट ऑफ द चर्च मतलब कि यहाँ पे हम सिविलाइज़ करेंगे इन लोगों को। ये कितना वेरिफाइबल इमेज है मुझे पता नहीं। बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि त्रिशूल मिला है 10,000 साल पुराना और ये वज्र मिला है, एक माइनिंग एक्सपीडिशन में वहाँ पर। आई डू नॉट नो क्योंकि दोनों इट डज़न्ट मुझे इसमें आई डोंट थिंक सो यहाँ पे मुझे अ, माइट बी देयर, माइट नॉट बी देयर बट ऐसा लोग बोलते हैं कि ये वज्र मिला है। यहाँ पे न्यूज़ ट्रिब्यून है न्यूज़ की एक साइट है, वहाँ से मिला ये। आई डू नॉट नो द वेरासिटी ऑफ दिस क्लेम तो इसलिए मैं इसको सिर्फ़ दिखा रहा हूँ शॉर्ट टाइम के लिए सो दैट यू नो कि मैंने दिखाया आपको। नाउ अब आगे चलते हैं सेकंड एरा में, सेकंड पार्ट ओके, आर्कियोलॉजिकल मैप है।
कैन यू सी माय स्क्रीन? ओके। तो ये जो फिलीपींस का जो आर्कियोलॉजिकल मैप है, ये दिखाता है आपको कि यू हैव ए अ, ये सारे जो हिंदू साइट्स हैं, इन ये आर्कियोलॉजिकल मैप में आपको एक भी एंशिएंट हिंदू साइट नहीं मिलेगा। ये इस चर्च का है, मतलब 16वीं शताब्दी से पहले फिलीपींस का कोई इतिहास ही नहीं है। देयर इज नथिंग इन फिलीपींस व्हिच इज बिफोर 1521। इम्पॉसिबल, राइट? इम्पॉसिबल, इलॉजिकल। बट यही ये दिखाता है कि फिलीपींस में कोई इतिहास ही नहीं था। ये लोग तो बस हवा से टपके थे, है ना? तो ये कोलोनाइजेशन है, ये चर्च के द्वारा कोलोनाइजेशन है। ये मैंने कुछ मैप्स दिखाए हैं, कुछ चीज़ें आपको दिखा नहीं सकता हूँ एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। वो मैं लेकिन कहीं न कहीं डालूँगा, आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करते रहिएगा, वो मैं बताऊँगा आपको। बिकॉज़ इट्स इम्पोर्टेंट टू नो वो क्या जगह थी, और उसका नाम लेके नहीं बताऊँगा तो आपको पता लगेगा कि उसका क्या हिस्ट्री है। आज के लिए बस इतना ही था। फिलीपींस का हिंदू इतिहास कैसे चलता है, क्या है, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले शो में टू सी एक्सप्लोर अनदर पार्ट विद द हेल्प ऑफ रामायण एंड महाभारत। तो मेरी बुक को ज़रूर फॉलो करिएगा, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। उसमें आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, लिंक्स बिलो है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट कर सकते हैं और अदर प्लेसेस सपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट सतोलॉजी कंटिन्यूज इट्स वर्क। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।